Good afternoon, dear students. In this lecture, we are going to discuss about a very important periodic property, and that is electron affinity. है ना? आपने पूरा पीरियोडिक टेबल देखा होगा, पढ़ा होगा, है ना? और हम बहुत सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, जैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, है ना, एटॉमिक साइज, आयनिक रेडियस, ये सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो एलिमेंट्स की होती हैं और ये अलोंग अ पीरियड और अलोंग अ ग्रुप वेरी करती हैं और कुछ सिमिलैरिटी पाई जाती है ना। तो इन सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं, हम देखेंगे क्यों बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन पे आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है। अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज विच अकर्स व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ गैसियस एटम। एक गैसियस एटम में यदि हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करना चाह रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉन कहीं बीच में ऐसा ऐड नहीं होता, लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है ना। तो जब हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं लास्ट ऑर्बिट में, तो जो एनर्जी चेंज होता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब वो एनर्जी चेंज क्या हो सकता है, या तो नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। उस इलेक्ट्रॉन को लास्ट वाले ऑर्बिट में डालने के लिए या तो एनर्जी रिलीज हो रही है या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। एनर्जी रिलीज जब होती है तो उसे हम नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं और हम बोलते हैं कि इस पूरी प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू नेगेटिव है। और जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है और एटम उस इलेक्ट्रॉन को इजीली एक्सेप्ट कर लेता है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव ही आती है। और हम उसको इस तरह से मेंशन करते हैं, ये एटम है हमारा गैसियस स्टेट में, एक इलेक्ट्रॉन हमने डाला उसमें, उसको दिया, क्या बनेगा, जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो वो एक एनायन बन जाएगा, मतलब कि नेगेटिव आयन बन जाएगा और साथ में एनर्जी चेंज होगा। अब वो एनर्जी चेंज इस रिएक्शन में आपको कैसा दिख रहा है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखा है, मतलब इसका मतलब ये है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। कई रिएक्शंस आप देखेंगे, कई एलिमेंट्स में क्या होता है, जब हम एक इलेक्ट्रॉन उसको देते हैं तो वो इजीली एक्सेप्ट नहीं करता और हमें एनर्जी उसको देनी पड़ती है, तब जाके वो इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऑर्बिट में जाके सेट होता है। तो इस तरह की यदि हम रिएक्शन लिखने वाले हैं किसी एलिमेंट के लिए, जैसे यदि आप किसी नोबल गैस के बारे में बात कर रहे हैं, उसके ऑर्बिट में यदि हमें इलेक्ट्रॉन को डालना है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना। तो उस केस में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, बट अभी हम जो देख रहे हैं, जनरली हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को बोलते हैं, मतलब कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है जब कोई एलिमेंट जो है, एक एलिमेंट का एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, जैसे लिथियम गैसियस स्टेट में है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, किसमें चेंज हो गया, ये लिथियम नेगेटिव आयन में चेंज हो गया और साथ में -57 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हुई। माइनस मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया और सोडियम यूनी नेगेटिव आयन बन गया, Na माइनस आयन, और -21 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो रही है। यहाँ माइनस लिखा हुआ है, यदि प्लस लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब है कि एनर्जी की नीड हो रही है, उससे एनर्जी को हमें देना पड़ेगा उसके इलेक्ट्रॉन को लास्ट वाले ऑर्बिट में पुट करने के लिए। ठीक है, सो दिस इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्या एनर्जी चेंजेस होते हैं, व्हाट आर द एनर्जी चेंजेस दैट टेक्स प्लेस व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द लास्ट ऑर्बिट ऑफ द एटम। ठीक है, नाउ ये किस किस चीज पर डिपेंड करती है, तो कुछ फैक्टर्स हम देखते हैं, किन किन चीजों पर या किन किन फैक्टर्स पर हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करती है। तो फैक्टर्स है, पहला है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज यदि किसी एटम का ज्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज किससे होता है, प्रोटॉन्स की प्रेजेंस की वजह से, है ना। तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा मतलब प्रोटॉन्स ज्यादा है, और हम जब बाहर से एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो वो प्रोटॉन्स को बहुत इजीली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और हम चाह रहे हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर उसके ऑर्बिट में जाके फिट हो जाए। ठीक है, तो
तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, मतलब नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या हम कहें मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, है ना। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यदि ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। दूसरा है एटॉमिक साइज। आपने पढ़ा होगा एटॉमिक साइज जितना छोटा होता है इलेक्ट्रॉन उतनी ही इजीली अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक साइज छोटा है और जिनको सही में एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। देन नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपने लिखना सीखा है ना। तो यदि ऐसे एलिमेंट जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बैलेंस्ड है, जिनको इलेक्ट्रॉन की नीड नहीं है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, उनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो उस केस में वो सेटिस्फाइड है, मतलब उनको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा नहीं होगी, या तो बहुत कम एनर्जी रिलीज होगी, या फिर उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की नीड होगी, या एनर्जी की नीड होगी, ठीक है। ऐसे एलिमेंट्स जिनको सही में इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर इंटर रिलेटेड हैं ये सारे टर्म्स, और हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम है या ज़्यादा है, ज़ीरो है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्यों है, ये सारे तर्क हम दे सकते हैं यदि हमारे पास कोई इक्वेशन लिखी हो और उसमें ये बताया गया हो कि उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या है। ओके, सो इस लेक्चर में हमने देखा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है, किन किन फैक्टर्स पर ये डिपेंड करती है। अगले लेक्चर में हम कोई दूसरी पीरियोडिक प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना। हैव ए नाइस डे।